सोचिए आप ऐसी जगह फंस जाए जहां हवा में ही मौत की महक हो, जहां खामोशी आपको डराने लगे और अंधेरा आपको निगलने के लिए तैयार खड़ा हो। आज की दास्तां किसी की सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि सना की वो आग बीती है जिसे सुनकर आज भी उसकी रूह कांप उठती है। मेरठ की वो पुरानी हवेली, 3 दोस्त और एक ऐसी खौफनाक रात जिसने जिंदगी और मौत के बीच के फासलों को खत्म कर दिया। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए उस दहशत को, क्योंकि आज की कहानी आपको सोने नहीं देगी। मेरा नाम सना है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन उस हवेली ने मेरी रूह पर जो खरोंचें मारी हैं वो आज भी ताजा है। हम 3 दोस्त थे, मैं, समीर और अर्जुन। हम अपनी मर्दानगी और बहादुरी साबित करने मेरठ के उस वीरान गांव की हवेली जा पहुंचे थे। रात के ठीक 1:45 हो रहे थे। हवेली के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हम तीनों हाल में जाके बैठ गए। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कानों के बिल्कुल पीछे खड़े होकर सांस ले रहा है। एक ठंडी और सड़ती हुई सांस। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी ऊपर वाली मंजिल से छपक छपक की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीले नंगे पैरों से चल रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। समीर ने उसे रोका, भाई मत जा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। पर अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ऊपर गया तो एकदम सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। हम ऊपर भागे तो देखा
कि अर्जुन जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसकी पीठ पर किसी ने नाखूनों से गहरे जख्म कर दिए थे। उन जख्मों से खून नहीं बल्कि काला गाढ़ा मवाद निकल रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो अर्जुन ने अपना सिर घुमाया। उसका सिर 180 डिग्री मुड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी नहीं थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं तुम्हारी रूह तोड़ूंगी। तभी मुझे दीवार पर एक साया दिखा। एक औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसका चेहरा, क्या कहूं, उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ जला हुआ मांस और कीड़े रेंग रहे थे। वह हवा में तैरती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम अर्जुन को घसीटते हुए नीचे की तरफ भागे। सीढ़ियों पर हमें महसूस हुआ कि जैसे हजारों हाथों ने जमीन से निकलकर हमारे पैर पकड़ लिया है। हम जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन खौफ और दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। समीर ने गाड़ी तेज भगाना शुरू कर दिया। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर अर्जुन नहीं और मेरे बीच में वही बिना चेहरे वाली औरत बैठी थी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने समीर के कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम भाग सकते हो पर अलग नहीं हो सकते। अगले ही पल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में थी। समीर की मौत हो चुकी थी और अर्जुन आज भी एक पागल खाने में बंद है।
वो कुछ बोलता नहीं, बस सारा दिन दीवार पर अपने खून से कुछ लिखता रहता है। और मैं आज भी रात को सो नहीं पाती, क्योंकि हर रात घड़ी के 2 बजते ही मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही छन छन की आवाज सुनाई देती है। वह आज भी मुझे लगता है मेरे पास है। सना आज भी उस रात के साये से बाहर निकल नहीं पाई। समीर मिट्टी में दफन हो गया और अर्जुन उस अंधेरे कमरे में आज भी कैद है, जहां से सिर्फ उसकी चीखें बाहर आती हैं। पर सवाल यह है कि क्या वो बला वाकई में उस हवेली में ही रह गई, या वो आज भी किसी के पीछे साये में चल रही है। अगर आपके पास भी है कोई सच्ची और खौफनाक कहानी तो हमें शेयर जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दहशत डायरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस अंधेरे में आपका कोई इंतजार कर रहा है।